आखिर कब पूरे होंगे जसपुर के सपने। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद जसपुर क्षेत्र में स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, रोडवेज की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से उठाते आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की स्थापना हुए लगभग 20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जसपुर के लोगों की समस्या अब तक वहीं की वहीं है। हर बार चुनाव आते हैं, पार्टियों के उम्मीदवार जसपुर की जनता को मूलभूत सुविधा देने की बात तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने किए वादों को भूल जाते हैं। कहना चाहूँगा, यहाँ पे ना ही आपके शौचालय है, ना ही यहाँ स्टेडियम है, ना ही बेहतर सड़कें हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं, सर आप झूठे वादे कर चले जाते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल आपको सर चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दो मुख्य पार्टियां हैं उनको मौका देकर देख चुके हैं, तो सर अब संभवतः दूसरे को मौका देना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट आज काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अग्रवाल सभा में पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो पक्ष विपक्ष और पूरे विश्व के नेताओं के बहुत चहेते थे। अटल जी अपनी हर बात को हंसते हंसते कहते थे, गंभीर से गंभीर बात को, और देश के सामने जो भी विदेशी ताकतों ने या अन्य देशों ने झुकाने की कोशिश की, कभी झुके नहीं। परमाणु विस्फोट करके उन्होंने पूरे विश्व को सचेत किया कि हम शांति के लिए परमाणु रखते हैं, और विस्फोट भी इसीलिए किया है, लेकिन हमारी सरलता और शालीनता को हमारी कमजोरी न समझा जाए। यह अटल जी ने ही परमाणु विस्फोट करके पूरे विश्व को संदेश दिया, और जब परमाणु विस्फोट हुआ तो सारे विश्व ने हमसे लगभग देशों ने संबंध काट लिए थे। अटल जी झुके नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे देश की जनता नमक के साथ रोटी खाएगी, झुकेगी नहीं। तो वो बाद में पूरे विश्व को अपनी गलती का एहसास हुआ और अटल जी के साथ सबने हाथ मिलाया। कारगिल का युद्ध आपने देखा कितना जबरदस्त था, और उसमें विजय प्राप्त की। साथ में सेना के प्रति सम्मान जो प्रकट किया, घरों तक शहीदों के शरीर को भेजना और उसके बाद 21 तोपों की सलामी देना, कैसा सम्मान हमारे सैनिकों का होना चाहिए, यह अटल जी ने ही सबको बताया, जो आज निरंतर अबाध गति से चल रहा है। इसलिए हम आज हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और वो हमारी पार्टी के फाउंडर लोगों में रहे हैं। उन्होंने, उनकी वजह से पार्टी इतनी ऊंचाइयों तक गई। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं, और अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने ऐतिहासिक काम किए। सरकारी सुविधाएं दिलाने के नाम पर आशा एएनएम ने ठगे 4000 रुपए। कन्नौज जिले के स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है। शासन की ओर गरीब परिवारों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। प्रसूताओं को मिलने वाले डिलीवरी के रुपए आशा व एएनएम डाका डाल रही हैं। पीड़ित परिवार को गेहूं बेचकर डिलीवरी के लिए रुपए देने पड़े हैं। हमसे डॉक्टर साहब, जो लेडी नर्स थी, उनको 4000 रुपया इन्होंने दिलवाया है। फिर 100 50 रुपए को 200 को 250 उन लोगों को दिलवाए। चलो कोई बात नहीं। फिर भैया घर आ गए। घर आने के बाद में फिर अपने जो है चलता रहा। तो हमने कहीं दूसरी जगह से रुपया उठा के फिर उसको हमने जो गेहूँ अपने खाने के लिए पैदा किए, वो गेहूँ बेच के फिर हमने उसका भुगतान किया। तो हमसे पैसे जो है नाजायज़ दिलवाए गए, और मेरा भी कोई भी ऑपरेशन पैसा नहीं हुआ। नॉर्मल हिसाब से बच्चा पैदा हुआ, और हमसे जो भी पैसा लिया सो इन्होंने नाजायज़ दिलवाया पूनम ने हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मेजा तहसील प्रयागराज के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सुरक्षा इंतजाम कर लिया जायजा। जिलाधिकारी प्रयागराज के निर्देशन में एनडीआरएफ की टीम बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा कर रही है एवं बाढ़ सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी ले रही है। बदायूं जनपद के ब्लॉक उसावा के गांव अस्मया रफातपुर में गंगा नदी का कटान जोरों पर है। अस्मया रफातपुर में कई घर बाढ़ के कटान से कट चुके हैं, लेकिन प्रशासन है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई तो करता है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। अभी तक गरीबों को कोई मदद नहीं मिल पाई है। वहीं जल स्तर लगातार गंगा का बढ़ रहा है, उसके बाद भी ग्रामीणों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। लगातार गंगा कटान कर रही है। अस्मया रफातपुर के ग्रामीण गमगीन माहौल में जीने को तैयार हैं।
देखिएगा हमारे संवाददाता इस समय साबिर खान जुड़ चुके हैं। वे ग्रामीणों से रूबरू कराएंगे, वे किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं ये भी बताएंगे। गांव ग्राम पंचायत मैं रफतपुर में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मेन बात ये कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ पे गंगा जी हैं। ये गंगा जी यहाँ पे कटाव की स्थिति इस समय इतनी है कि आदमी गांव में रात को भयभीत है और यहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है, कई ये घर, अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा ये घर को दिखाए, और ये घर टूटे पड़े हैं और काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे अधिकारी आए भी थे, लेकिन लोगों का कुछ ये कहना कि यहाँ जहाँ पे मेन जो घटना हुई है यहाँ पे अभी कोई नहीं आया है। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि अभी थोड़े गांव वालों से जानकारी भी लेते हैं। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल जी, बताइए, आपका असमैया रफतपुर गांव है? जी हाँ, मैं इसी घर का हूँ, मैं घर का मेंबर हूँ। इसमें 9-10 घर बह चुके हैं जी। प्रशासन लगातार आते हैं, अपनी कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं। अभी तक किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट किसी आदमी को सहायता आपको नहीं मिली? किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई है। अच्छा, और जैसे यहाँ पे अधिकारी आया, उन्होंने कोई आश्वासन आपको दिया? आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं देते, लिखित करके लेके चले जाते हैं। कितने जानवर हैं घर में, कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे, ये सब लिखे अपने रजिस्टर में बंद किया। यहाँ पे कितने घर टूट चुके हैं? करीबन घर तो 8 परिवार तो इसी में जहाँ आप खड़े हुए इसके अंदर टूटे हुए हैं। 2 परिवार इसमें थे, सामने वाला टूटने वाला है। कटाव बहुत तेजी चल रहा है। कोई किसी तरीके रोकथाम है नहीं। हर रोज सुनने में ये आती है, आज इतना पानी छूटा है, कल उतना पानी छूटा है। हमें लोगों के लिए कहीं शिफ्ट किया जाए। अभी तक आपके लिए कोई फायदा नहीं हो पाया? किसी प्रकार का 1 रुपए का कोई बेनिफिट किसी को नहीं हुआ है, किसी का कोई कुछ नहीं हुआ है। बच्चों को लेके हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। अच्छा, जो राशन डीलर है वो सही तरीके से दे रहे हैं? और राशन बराबर दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो आपने ये सुना कि गाँव वाले का ये कहना है कि जब से ये हमारी परेशानियां यहाँ पे आई है, जो मुसीबत की एक घड़ी है और यहाँ पे कोई सहायता वाला नहीं आया है, और जो अधिकारी आते भी हैं तो खाली नाम नोट किया, चलते बने, मगर कोई सहायता नहीं की गई है।